Gopal. Hope you are doing well. जैसा कि आपको मालूम है कि हमने सेकेंड ईयर कॉमर्स के अंदर सिंगल एंट्री सिस्टम का चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके ऊपर 2 लेक्चर बनाए थे। पहले वाले लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हमने डिस्कस किया था इक्वेशन बनाना, और दूसरे लेक्चर के अंदर हमने एक कंप्लीट क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें कैपिटल एट स्टार्ट कैपिटल एट एंड निकालना सीखा था, और उसके बाद हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाई थी। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो 2016 रेगुलर एंड प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हम करेंगे, जो कि डिमांडेड क्वेश्चन है। स्टूडेंट ने बोला कि भाई इसको सॉल्व कर दें, तो देखें जिन्होंने ख्वाहिश की, डिमांड की, वो ज्यादा ध्यान से समझें, बाकी स्टूडेंट भी समझें। इसके अंदर रिक्वायर्ड में पहले बताता चलो, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है आपको, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर या बैलेंस शीट आप कह लें, वो बनाने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन पढ़ते कह रहे हैं, मिस्टर सुलेमान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2 लाख, यानी कि इन्होंने कैश इन्वेस्टमेंट 2 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया, एंड ऑफिस इक्विपमेंट ऑफ ₹120। ठीक है नहीं, ये पहले से वो आपको बता रहे जनवरी 1 का कि ये आपका इनिशियल कैपिटल है, यानी कि कैपिटल एट स्टार्ट है। ही मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑन सिंगल एंट्री बेसिस ऑन दिसंबर 31, यानी कि साल के आखिर में 2015 को द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिज अकाउंटिंग रिकॉर्ड। साल के आखिर में उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड से ये डेटा निकला। क्या कह रहे हैं, कैश ऑन हैंड उसके बाद साल के आखिर में 90,000 है, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी करंट एसेट 1,10,000, ऑफिस इक्विपमेंट फिक्स एसेट 1,20,000, नोट्स पेबल लायबिलिटी 10,000, अकाउंट रिसीवेबल 70,000, ऑफिस सप्लाईज 25,000, अकाउंट्स पेबल 25,000, यानी कि आपको एसेट्स और लायबिलिटीज मिक्स अप करके दी गई। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको क्या कह रहे हैं, देखिए 5 है, विथड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, अपने जाती इस्तेमाल के लिए। ड्राइंग कितने की भाई, 2,000 की पर मंथ, पीएम लिखा हुआ पर मंथ फ्रॉम मार्च 1। ठीक है ना, इस चीज को बड़ा ध्यान से देखना आपने। फ्रॉम मार्च 1 बिजनेस कब स्टार्ट किया, जनवरी 1 को। ड्राइंग कब से स्टार्ट कर रहे हैं, 3rd महीने से। इसका मतलब क्या हुआ, मार्च से लेकर दिसंबर तक आपके जो मंथ बनेंगे वो कितने बनेंगे, वो 10 महीने बनेंगे, जो कि जिसमें ड्राइंग आपने की है। ठीक है जी, तो 10 महीने की हमें ड्राइंग निकालनी पड़ेगी। मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹18,000 ड्यूरिंग द ईयर, जो आपने एडिशनल इन्वेस्टमेंट की है वो 18,000 की है। ऑफिस सप्लाईज यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर ₹10,000 की आपने यूज्ड की है सप्लाईज, तो एक्सपायर हो गई। ठीक है जी, 25 थी, एक्सपायर हो गई 10। डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट ₹12,000, इक्विपमेंट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन हुआ है वो एस्टिमेटेड कितना है, 12,000। और प्रीपेड सैलरी, जो सैलरीज है वो प्रीपेड है, इसका मतलब है 5,000 से प्रीपेड हो गई, बच गई। तो मतलब ये निकला कि हमारा 5,000 से एक्सपेंस कम हो गया, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर क्या करते थे कि 2 तरीके से उसको सॉल्व करना मैंने बताया था कि एक्सपेंसेस को टोटल करके उसमें से लेस करवा दें, या एक्सपेंसेस को टोटल करके ग्रॉस प्रॉफिट से लेस करवा कर प्रीपेड वाले अकाउंट को ऐड करवा दें। आंसर आपका सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिक्वायर्ड में कह रहे हैं प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग दिसंबर 31, 2015, एक ही रिक्वायर्ड मांगा हुआ है। इसके लिए हमें कंप्यूटेशन फॉर कैपिटल एट एंड कैपिटल एट एंड चाहिए होगा, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट स्टार्ट होती ही कैपिटल एट एंड से है। कैपिटल एट स्टार्ट तो आपके पास यहीं पर डायरेक्टली हो गया, 2 लाख प्लस 1,20,000 इज 320। कैपिटल एट एंड, कैपिटल कंप्यूट करने का तरीका पहले भी बता चुका हूं मैं आप लोगों को कि सबसे पहले आप जितने भी बिगिनिंग, अगर कैपिटल एट स्टार्ट निकालना है तो बिगिनिंग के एसेट को टोटल करें, उसमें से बिगिनिंग की लायबिलिटीज माइनस कर दें। इसी तरीके से एंडिंग कैपिटल अगर आपको निकालना है तो एंडिंग के सारे एसेट ऐड करें और उसमें से लेस करवा दें एंडिंग की लायबिलिटी। यहां पर आपके पास जो एसेट्स हैं एंडिंग के अंदर, उसमें पहला है कैश, दूसरा आपके पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, थर्ड आपके पास ऑफिस इक्विपमेंट है, या पहले आप चाहें तो करंट एसेट लिख लें, अकाउंट्स रिसीवेबल, उसके बाद आपके पास ऑफिस सप्लाईज,
और उसके बाद आखिरी जो आपके पास एसेट है वो है ऑफिस इक्विपमेंट। इनको हम टोटल कर लेंगे। कैश आपके पास 90,000 है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 1,10,000 की हो गई, यानी कि 2 लाख तो यही हो गए। अकाउंट रिसीवेबल 70,000, तो ये 270 हो गया। ऑफिस सप्लाईज आपके पास 25,000 की है, तो ये 295 हो गया। उसके बाद आपके पास इक्विपमेंट है 1,20,000 के, तो इनको आप टोटल कर लेंगे तो ये आपके पास हो जाएंगे टोटल एसेट्स, करंट भी और फिक्स भी। तो टोटल एसेट आपके पास कितने हो गए थे कि 110 और 90 2 लाख हो गया। 3 लाख में आप 70 370 और 40 410 और 415 आपके टोटल करंट एसेट हो जाएंगे। उसके बाद आप इसमें से लेस करवा दें लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज आपके पास जो है, एक है नोट्स पेबल, और दूसरी है आपके पास अकाउंट्स पेबल। नोट्स पेबल आपके पास है 10,000, अकाउंट्स पेबल आपके पास है 25,000। इसका मतलब है कि 35,000 इसमें से लेस हो जाएगा। तो कैपिटल एट एंड जो है वो आपके पास आ जाएगा 15 आपने माइनस कर दिए, ये 35 को था 15 आपने माइनस कर दिए, बाकी रह गया 20। तो ये आपके पास आंसर आ गया 3,80,000 का कैपिटल एट एंड। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ चुका है जिसको मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ कि भाई कैपिटल एट एंड हमारे पास 380 है। तो आप चाहे तो चेक भी कर लें सॉल्यूशन के 110 प्लस 90 2 लाख हो गया, 2 लाख और 1 लाख 3 लाख हो गया। 3,70,000 में आपने 20 प्लस किए तो 390, 390 में 20 प्लस किए तो 410 और 5,000 प्लस किए तो 415 और 35,000 माइनस किए तो 380। तो यहां तक क्या हमारा काम हो गया, एक रिक्वायर्ड काम। इसके बाद हम क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। अब जो हमने एडजस्टमेंट करनी है वो सिर्फ इसके हिसाब से करनी है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से। तो हमारे पास जो जनाब है वो है मिस्टर सुलेमान साहब। प्रॉफिट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2015। इस ईयर एंड की आपने स्टेटमेंट बनाकर दिखानी है। और हमें पता है कि हमारी स्टेटमेंट कहां से स्टार्ट होती है। सबसे पहले हम लेते हैं कैपिटल एट एंड, रिवर्स वर्किंग है। कैपिटल एट एंड हम निकाल चुके थे, 380 आया था। इसके अंदर हम ऐड करवा देते थे ड्राइंग, तो ऐड करवा देंगे, लेकिन ड्राइंग में थोड़ी सी हमें कंप्यूटेशन रिक्वायर्ड है। पर मंथ आपका 2000 था। बिजनेस स्टार्ट किया जनवरी से, ड्राइंग स्टार्ट किया आपने मार्च से, तो फरवरी और जनवरी हटाकर आपका मंथ बनते हैं 10। तो 2 10 20। तो आपका एंडिंग का जो टोटल कैपिटल है वो हो गया आपके पास 4 लाख। या आपके पास हो गया 4 लाख। इसमें से हम लेस करवा देते हैं कैपिटल एट स्टार्ट और लेस करवा देते हैं
एडिशनल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एट स्टार्ट आपके पास 2 लाख प्लस 120 यानी कि 320 था, और एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो आपने की वो 18,000 की। इसका मतलब है कि ये जो टोटल हो गया ये कितना हो गया 338,000 लेस करवाएंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा 62,000। 62,000 का आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट है। यहां तक कि आपका वर्क हो गया। उसके बाद आप क्या करवाते हैं, लेस करवा देते हैं जितने भी आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, उन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आप लेस करवाएंगे। देखें जी आपके पास कौन कौन से एक्सपेंसेस आ रहे हैं। हमने ड्राइंग एडजस्ट कर दी, एडिशनल इन्वेस्टमेंट का काम हो गया। ऑफिस सप्लाईज यूज्ड, यूज का मतलब क्या है, एक्सपायर हो गई। कितने से एक्सपायर हो गई, 10। तो क्या लिखेंगे, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस कितने से एक्सपायर हुई, 10,000 से। ठीक है जी। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट ₹12,000। डेप्रिसिएशन पे कितना इक्विपमेंट, 12,000 का रेट लगा होता तो हम अप्लाई करते उसके एंडिंग बैलेंस के ऊपर। यहाँ पर डायरेक्ट दिया हुआ है तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस, अलाउंस तो बैलेंस शीट में जाता है, वो तो मांगी नहीं है, तो डेप्रिसिएशन चला जाएगा यहाँ पर। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपके पास आ जाएगा 12,000 का, यानी कि अभी तक के टोटल एक्सपेंडिचर जो आपके पास हुए हैं वो कितने हुए हैं, 22। लास्ट आपके पास है प्रीपेड सैलरीज। इसका मैंने क्या बताया था, आप इनमें से लेस करवा दें या टोटल में से लेस करवा कर ऐड करवा दें, एक ही बात है। इसका मतलब है कि एक्सपेंस कम हो गया, लेस प्रीपेड सैलरीज, जो कि कितना था, 5,000। ये 5,000 आप इसमें से लेस करवा दें और लिख दें टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अदर कोई इनकम भी नहीं थी तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पर जो आपके पास रिजल्ट आएगा 22 हो रहा था, 22 में से आपके पास 5 चला गया, आपके पास आ गया 17,000 के टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये आप माइनस करवा देंगे तो फाइनली आपके पास जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ से आपने माइनस करवाया तो ये 60 रह गया, तो यहाँ 15 रह गया, 15 मजीद आपने माइनस करवाए तो यहाँ पर आपके पास आ गया 45,000 का नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपका कितना आया, 45,000। तो ये आपका रिक्वायर्ड हो गया। छोटी सी स्टेटमेंट थी, सिंपल सा आपका काम था, कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं थी। डायरेक्टली आप करें काम। अगर आपको एडजस्टमेंट बनाना नहीं आती या डायरेक्ट इससे काम करने नहीं आता तो पहले आप एडजस्टमेंट बनाएं, कोई मसले वाली बात नहीं है। इतनी आसानी से किया, कोई मिस्टेक भी नहीं हुई, ठीक है ना। हर चीज के 2 अकाउंट होंगे, देखेंगे कि एक कहाँ जाएगा दूसरा कहाँ जाएगा, उसको बस एडजस्ट करना आना चाहिए। आप पहले से टिक लगा लें कि ये चीज यहाँ पर आएगी और यहाँ पर आएगी। तो आई होप को आपको ये लेक्चर पसंद आएगा, समझ में भी आएगा। कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन होती है, कोई भी सवाल आपके जहन में आता है, कोई कंप्यूटेशन समझ नहीं आती, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।